और हुआ यही है कि बाजोड़ में सूफी मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई है इसी बात के ऊपर, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान सूफी मोहम्मद से नाराज हैं इस बात पर कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सवात वैली खाली करनी पड़ेगी। दे हैव टू लीव सवात वैली। तो ये स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की या स्ट्रेंथ है मिलिटेंट्स की? गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है, लेकिन यहां पर मौलाना सूफी मोहम्मद की सर कितनी से है तहरीक तालिबान के हवाले से? देखिए, तहरीक तालिबान को तो ये रोक सकते हैं क्योंकि दोनों मिलिटेंट्स हैं, दोनों ग्रुप्स हैं वहां पे, लेकिन सूफी मोहम्मद स्टेट और रियासत के खिलाफ इस वक्त जंग नहीं कर रहे हैं। माजी में इन्होंने की थी, अब नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज बिहेविंग वेरी वेल। ठीक, तो इस लिहाज से ही इज ऑन आवर साइड और इसने मिलिटेंट्स को, तहरीक तालिबान को निकाला है यहां से। और सूफी मोहम्मद अपने ही लोगों के खिलाफ खुद कुछ हमले तो नहीं कर रहा है, ना बार्बर शॉप से हमले कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वाज अ बैटल एरिया। इसमें हम एक पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैटल कंडीशंस हैं, वॉर कंडीशंस हैं, इसके अंदर बहुत से कंसेशंस देने भी पड़े। अदल के हवाले से एक सवाल और जन्म लेता है। अभी सूफी मोहम्मद साहब का जो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट है और ये जो हाई कोर्ट है ये गैर शरई है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि जनाब गवर्नमेंट ये इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है कि ये जितने भी शरई अदालतें हैं ये पेशावर हाई कोर्ट के मातहत होंगी। ये कंफ्यूजन क्या है? देखिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ये बताइए, ये शरीयत नाफिज होगी, इसका मतलब क्या है? लोग समझ रहे हैं कि वहां सूफी मोहम्मद काजी अपॉइंट करेगा, मुल्ला फजलुल्लाह काजी अपॉइंट करेगा। दैट इज रबिश। ऐसी कोई चीज नेक सूरत नेक सीरत लोगों की हमें इस तरह की होने चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। देखिए, हो क्या रहा है कि जो निजाम अदल ऑर्डिनेंस साइन हुआ है उसके मुताबिक सरकारी तौर पर रियासत एक तहसील लेवल पर काजी अपॉइंट करेगी। तहसील लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उस काजी की अपील होगी, डिस्ट्रिक्ट काजी होगा। देखिए, इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ जिला काजी, कोर्ट ऑफ इजाफी जिला काजी, इलाका काजी, इलाका काजी और फिर एग्जीक्यूटिव। इसको आसान करके बताते हैं कि तहसील लेवल पर काजी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काजी, उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच। और जो सिर्फ इन्होंने काम किया है वो ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंचेस जो हैं वो मिंगोरा में होंगी, इस्लामाबाद और पेशावर में नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑलरेडी वो बेंचेस एग्जिस्ट कर रही थी, सिर्फ उनकी एक बेंच बना दी गई मिंगोरा में ताकि मकामी आबादी को पेशावर और इस्लामाबाद ना आना पड़े अपने मुकदमात के लिए। कमी हो जाए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब रियासत शरीयत इंप्लीमेंट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मुल्ला फजलुल्लाह शरीयत इंप्लीमेंट करेगा तो शरीयत के नाम पे दहशतगर्दी करेगा वो। तो लिहाजा जो सवात के लोगों की डिमांड थी कि हमें अपना पुराना निजाम भी दो, रियासत इंप्लीमेंट करे, ये तमाम के तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स चाहे वो काजीज हों, ये हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है, इनको तनख्वाहें रियासत से दी जाएंगी, ये सरकारी मुलाजिम होंगे और कोई इसमें काम खिलाफ शरा नहीं है, शरीयत के मुताबिक है। और ये शरीयत इंप्लीमेंट करेंगे अपने मकामी लॉज की, अपने मकामी लोगों की जरूरत के मुताबिक। यहां पर कोई हाई फाई किस्म का इशू इन्वॉल्व ही नहीं है शरीयत के हवाले से। और प्लस लोग शरीयत से डरते क्यों हैं? क्या शरीयत का मतलब सिर्फ कोड़े मारना और हाथ काटना है? ऐसा तो नहीं है। शरीयत में जो निजाम अदल है उसका मतलब यही है कि जो वहां पर जुल्म है, जो लोग जायदाद के तनाजे हैं, झगड़े हैं, खानदानी मसाइल हैं, लोगों के ऑन ग्राउंड वही हल हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और सामने आती है, इससे पहले कि हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चले, बड़े इंपॉर्टेंट चंद और पॉइंट्स हैं, अभी हमने तकरीबन हाफ वे क्रॉस किया। वो ये भी कहते हैं कि जनाब के दाढ़ी भी लाजमी होगी। वो कहते हैं जनाब कि वहाँ पे जो भी औरत आएगी वो बुरका पहनेगी, मतलब बुरके से मुराद वो अपना पूरा चेहरा कवर करेगी। तो मेरी बात हुई अमीर इज़्ज़त साहब से, जो कि स्पोक्स पर्सन सूफी होते, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा कि फिर जो अंग्रेज औरतें आती हैं, जो टूरिज्म होता है, ये सारा कुछ इसका क्या? उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ के सिस्टम के मुताबिक होगा। तो डू यू थिंक पहले तो ऐसा नहीं था, तो ये अभी थोड़ा सा एक स्टेप? देखिए, जब होगा तो देखिएगा ना। ये क्लेम कैसा होगा? देखिए, उनका क्लेम जो मर्जी करने दें, इंप्लीमेंट वो हो रहा है जो रियासत चाह रही है। तालिबान की मर्जी नहीं चल रही वहां पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। सारे काजी रियासत के अपॉइंटेड हैं और वहां पर अगर मकामी आबादी खुश है, इस बात से, अपने काजियों से खुश है, रियासत इंप्लीमेंट कर रही है शरीयत को, उनको बोलने दे जो वो बोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए, एक आप उस कल को फिर झगड़े जन्म ले सकते हैं। झगड़े तो होंगे। झगड़े इसलिए होंगे कि ये मिलिटेंट जो फसाद कर रहे थे, जिनको शिकस्त उठानी पड़ी इस मायदे के नतीजे में, ये राजी नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि डील टूट जाए किसी तरह। देखिए, कौन लोग चाहते हैं कि डील टूटे? अमेरिकन चाहते हैं कि डील टूटे, उन्होंने बड़ा नापसंदीदी का इज़हार किया। इंडियंस चाहते हैं कि डील टूटे, कारजाई चाहता है कि डील टूटे और ये मिलिटेंट तालिबान चाहते हैं कि डील टूटे। अगर ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि डील टूटे तो यार इस डील को सलामत रखना फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अभी कायम रखें इसको। अभी हमने सवात में फसाद नहीं करना है। For the time being, we need peace. Later on, strategy, plan B अलग होगा। ज़ैद साहब, इजाजत, एक और अगर इजाजत दें आप तो यहाँ पे ब्रेक ले लें जनाब। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू को जारी रखेंगे जी।